दोस्तों, हमने पहले पार्ट में देखा कि किस तरह निशा की शादी को 4 दिन ही बीते थे और उस पे घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। वह अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं पाई। चलिए देखते हैं आगे उसके साथ क्या हुआ। निशा के घर में अगले ही दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं। तब निशा की सास कहती है, आइए आइए भाई साहब, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो सेठ कहते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वे लोग घर के अंदर आते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तभी सभी मेहमान खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद वह सेठ कहते हैं, वाह वाह बहन जी, आपके घर का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने अगले ही हफ्ते शादी का दिन फिक्स कर दिया है। क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो निशा के ससुर ने कहा, भाई साहब, यह दिन तो बहुत ही कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी तैयारी कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन से ही तैयारियां घर में शादी की शुरू हो जाती है। तो निशा की सास अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और हमें तो खरीदारी भी करने के लिए जाना है। चलो हम दोनों बाजार जाते हैं और वहाँ से कपड़े खरीद कर लाते हैं। तभी निशा कहती है, माँ जी, शादी के लिए मुझे भी कुछ साड़ियाँ चाहिए थी। क्या मैं भी आपके साथ बाजार जा सकती हूँ? तो निशा की सास कहती है, अरे बहू, घर में शादी है अगले ही हफ्ते, तुम घर का काम संभालो। और हाँ, शादी में घर का मसाला ही देना। तुम ऐसा करो, कुछ मसाले मिक्सी में पीस कर तुम रख लो। निशा उदास हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसके देवर की शादी हो जाती है। और तभी निशा की सास कहती है, अरे बहू, छोटी बहू अभी नई नई है, जाओ तुम उसकी देखभाल करो। और हाँ, जाओ उसे तुम चाय देकर आओ, बेचारी बहुत थकी होगी। अपनी सास की बात सुनकर निशा छोटी बहू के लिए चाय लेके जाती है। और तभी छोटी बहू कहती है, भाभी, थैंक्स भाभी, मुझे तो एक जरा सा चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। आप मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरे लिए नाश्ते में हल्का कुछ बना दीजिएगा। और हाँ, दोपहर में मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ ऑयली खाना, मैं डाइट पर हूँ। आप मेरी डाइट का ध्यान रखिएगा। घर में तभी पड़ोसन आती है और कहती है, अरे, मैंने तुम्हारी बहू की तारीफ तो बहुत सुनी है कि छोटी बहू बहुत ही सुंदर, गुणवान और बहुत सारा दहेज लेकर आई है। तो निशा की सास कहती है, अरे हाँ, मेरी बहू मेरे पसंद की है, मैंने उसे अपनी पसंद से इस घर में लाई है। वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और हाँ, शहर में नौकरी भी करती है। वो मॉडर्न जमाने की बहू है। तो वह पड़ोसन कहती है, अरे, तेरी बड़ी बहू भी तो बहुत ही गुणवान है, वह अपने परिवार का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। तो निशा की सास कहती है, क्या खाक अच्छी है? उसे तो सिर्फ एक खाना बनाना ही आता है और वह 12वीं पास है। उसे तो उतना लुरबुद्धि भी नहीं है। तुम क्या उसके बारे में जानती हो? निशा सारी बातें सुन रही थी और वह उदास हो गई। कुछ ही दिनों में छोटी बहू सास से कहती है, माँ जी, मैं इस घर में और नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इस घर में ऐसे दम घुट के नहीं जी सकती हूँ। इतने सारे आदमी, इतना सारा काम, मुझे अपना जो भविष्य को देखना है। सास कहती है, अरे बहू, अभी तो तुम नई नई हो, तुम इस घर में रहो, इस घर के तौर तरीके सीखो। और वैसे भी घर में तुम्हें अब जिंदगी भर रहना है। तो छोटी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपना जिंदगी अच्छे से जीना है। और वैसे भी घर के काम काज करने के लिए तो बड़ी भाभी है ही, मुझे इन सब काम में मन नहीं लगता है। शादी को भी 2 दिन ही हुए हैं और मैं इस घर में बंद होना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं मॉडर्न हूँ। इस घर में सारे रीति रिवाज निभाते निभाते मैं एक दिन खुद ही पुरानी हो जाऊंगी। मुझे इस घर में नहीं रहना है। ऐसा कहकर वह घर छोड़कर चले जाती है। और तभी वहाँ पर निशा आती है, कहती है, माँ जी, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इस घर को मैंने अपना घर माना और इतने हमेशा ही सबकी देखभाल की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ आप अपमानित ही करती आई।
आपने मुझे कभी बहू नहीं समझा बल्कि काम करने वाली समझे और हमेशा ही मुझसे सिर्फ काम ही करवाते रहे हैं, लेकिन कभी भी मुझसे दो बातें प्यार से नहीं कहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें ही करते रहती हैं। इसीलिए अब मुझे भी इस घर से जाना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने भविष्य को सुधार सकूं, अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकूं। तो निशा के पति ने कहा, माँ, मैं हमेशा से आपकी ही बात मानते आया हूँ और निशा की बात मैंने कभी नहीं मानी, लेकिन अब से मैं निशा की बात ही मानूंगा क्योंकि वह जो कह रही है सही ही कह रही है। तो निशा कहती है, माँ जी, मैंने हमेशा ही अपने सारी खुशियों का गला घोट कर इस घर की सेवा की है, लेकिन आपने कभी मेरी कदर नहीं जानी और हमेशा ही मेरी शिकायत ही करती रही। क्या मैं इतने सारे घर का काम करती हूँ कि अपने मुंह से आपने कभी दो तारीफ तक नहीं की है। आपके नज़र में मैं जितना काम करती हूँ आप मुझे उतना ही और कहते जाते हैं और कभी मेरी कीमत नहीं समझी है। अपनी बड़ी बहू की बातें सुनकर उसकी सास उदास हो जाती है और कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। तू जितना मुझसे प्यार से बात करती रही, मैं तुझसे उतना ही गुस्से से बात करती रही और मुझे माफ कर दे बहू। छोटी बहू 2 दिन के लिए आई और वह अपनी जिंदगी जीने चले गई और तू अपनी सारी खुशियों का गला घोट कर इस घर में सबका ध्यान रखती है। मुझे माफ कर दे बहू। सभी हमेशा बड़ी बहू से ही उम्मीद लगाते हैं, लेकिन उनका कहना गलत है। वह जितना करती है उससे और उम्मीद की ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। अरे बहू, तू चिंता मत कर, अब से मैं नई नौकरानी रख लूंगा और हाँ, तुझे जहाँ घूमने के लिए जाना है जा। 1 महीने की तुझे घर से छुट्टी मिल गई है। 1 महीने तक मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी और हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे जीना है, जैसे कपड़े पहनना है, तो सब चीज़ के लिए आज़ाद हो चुकी है। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी। तब से वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और निशा का भी सम्मान मिलने लगता है। और तभी